कांकेर जिले का कोरर थाना क्षेत्र, जिसे आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में 8 मार्च की दरमियानी रात कांकेर के एसडीओपी मोहसिन खान और कोरर के थाना प्रभारी जितेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस दल बल सहित क्षेत्र के भैंसगांव, टोंडामार्का और बुधियारमारी गांव में पहुंचती है। रात का वक्त होता है, क्षेत्र के लोग दहशत में होते हैं। इसी बीच इस गांव के 6 लोगों को ये पुलिस हिरासत में ले लेती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि मामला क्या है, कब का है और कैसा है। नमस्कार, मैं राजकुमार दुबे। आगे की घटना के बारे में आपको अब विस्तार से। आज का यह पूरा मामला जानने के पहले आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में कोरर थाना क्षेत्र के भैंस गांव और 2 अन्य गांव के लोगों क्षेत्र में कुछ लोगों ने डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर 3 परिवारों को इस इलाके से ही भगा दिया था। इस बात पर कोरर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज हुई थी और जब कोरर की पुलिस ने, कांकेर जिले की पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी की तो वो फरार बताए गए। वो 2015 से अब तक ये लोग फरार ही थे। पिछले दिसंबर 2024 में कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। कांकेर पुलिस ने कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे को गिरफ्तार किया। बस कांकेर पुलिस के हाथ कई घटनाओं के बारे में नई नई जानकारी मिलने लगी, नए सूत्र मिलने लगे और धीरे धीरे कांकेर पुलिस ने इस नक्सल संगठन से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कांकेर पुलिस ने जब प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे को गिरफ्तार किया तो कई राज तो खुले ही, उसमें वर्ष 2015 की इस घटना की जानकारी भी सामने आई। इसी जानकारी पर कांकेर पुलिस भैंसगांव, टोंडामार्का और बुधियारमारी पहुंची थी। उन्होंने वहां से जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया था उसका कनेक्शन वर्ष 2015 में जिन 3 परिवारों को मार पीट कर उस क्षेत्र से भगाया गया था उससे सीधा संबंध जुड़ा हुआ था। इस मामले में 8 मार्च और 9 तारीख के बीच जो दरमियानी रात थी, उस रात कांकेर पुलिस ने कार्तिक उसेंडी, संतूराम हुपेंडी और चंदन सलाम, जो गिरफ्तार 6 लोगों में सबसे बुजुर्ग हैं, इन्हें टोंडा मार्का गांव से गिरफ्तार किया। वहीं भैंस गांव से लक्ष्मण नुरेटी और सोमारू उर्फ कोला को गिरफ्तार किया। इन लोगों को कांकेर पुलिस रात को ही अपने साथ कांकेर ले आई। जब कांकेर पुलिस इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर कांकेर ले आई, तब सुबह होते ही क्षेत्र में पुलिस की इस कार्रवाई का हल्ला हुआ। वहां के लोग जागे और सीधे बड़ी संख्या में कांकेर पहुंच गए। कांकेर पहुंचने के बाद भी जब उन्हें पता नहीं चला कि ये लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने एसडीओपी कांकेर के कार्यालय के सामने एक प्रकार से धरना या प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके साथ आए थे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरोत्तम पटोडी और वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है मृदुला भास्कर। इनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में इस क्षेत्रीय ग्रामीण यहाँ पहुंचे। इस पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरोत्तम पटोडी ने क्या कहा, आप सुनिए। ये पीढ़ापाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत मूरा गांव के आश्रित ग्राम भैंस गांव और टोंडामरका के कुछ आम पब्लिक को नक्सली समझकर इनको उठाया गया है और इसी वजह से पूरे उस क्षेत्र के लोग यहाँ पता करने आए हैं। इसमें टोंडामरका है चंदन सिंह सलाम जी, टोंडामरका संतूराम उपेंडी जी है और कार्तिक राम उसेंडी। भैंस गांव से है सोमारू राम कावड़े और फूल सिंह कावड़े, लक्ष्मण नुरेटी। ये बेगुनाह लोग हैं। एनआई वाले आकर 12 बजे रात को इनको उठा के लाए कांकेर, लेकिन कोई न अमेबेड़ा थाना बता रहा है, न कोरर थाना, न कांकेर थाना, न एसपी ऑफिस में। इन लोगों को कहाँ रखा गया है तो हम पूरे पब्लिक लोग आकर उनको पतासाजी कर रहे हैं। अगर कल तक इन लोगों को जानकारी नहीं देने से उग्र आंदोलन उस क्षेत्र के लोग करेंगे। बेगुनाह आदमी को नक्सली बताकर इन लोग उठा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है और ये हमारे समाज के लोग भी और आम पब्लिक भी आएगा। जो वास्तव इन लोग खेती किसानी वाले हैं और एक तो सियान 60 से 70 साल की है, चंदन सिंह सलाम। ये ठीक बात नहीं है प्रशासन की। ये ऐसा सोच रहा है प्रशासन की पहाड़ी क्षेत्र को सब नक्सली ही समझते हैं।
अब बिना वजह से रात में दिन में जाना चाहिए। वहाँ के सरपंच है, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के समाज प्रमुख हैं, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि वास्तविक ये आदमी उनसे लिप्त है या नहीं, उसके बाद उठाना चाहिए। ये जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उसके पास हथियार मिल रहा है, उसके पास बम मिल रहा है करके जबरदस्ती केस बना रहे हैं। इनकी बात तो आपने सुन ही ली। अब आप नई निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर को भी सुन। भैंसगांव पंचायत से टोनामर का पंचायत से 3 लोग और भैंसगांव पंचायत से 2 लोग। रात को पुलिस आई जाती है, फोर्स आता है और लगभग रात को 12 बजे 1 बजे के बीच जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है। और गांव वालों को, घर वालों को कोई जानकारी नहीं है कि कौन संबंध में आए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए उठाया जा रहा है, किसी को जानकारी नहीं है। आते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, फला फला नाम है, नाम से पुकारते हैं और ले जाते हैं। और गांव में रात में आते हैं, दहशत ऐसी बन जाती है, गांव वाले इकट्ठा भी नहीं हो पाते हैं कि किसी को रोके, किस संबंध में क्या है कुछ पूछ सके, कोई जानकारी नहीं है। गांव वालों में दहशत है और आक्रोश भी है कि भाई हमारे गांव के सदस्य को किस लिए उठाया जा रहा है, सियानों को भी जानकारी नहीं है। उसी संबंध में बाद में हमको पता चला कि ये प्रकरण है करके हम भी आज थाने आए हैं। और जैसा कि आज संडे है, क्योंकि ये हुआ है शनिवार की रात हो चुकी है और रविवार को कुछ होना नहीं है, क्या कर सकते हैं, पूरे गाँव वाले आए हुए हैं। और यहाँ के हमको ये पता चलता है कि यहाँ कोरर में भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरर थाने के अंतर्गत आता है। कोरर में कुछ जवाब नहीं आ रहा है, यहाँ थाने में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि किस लिए उठाया गया, कहाँ है, किस स्थिति में, किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस ये चल रहा है। ये कोई भाजपा कांग्रेस वाली बात नहीं है, ग्रामीण है हमारे पूरे। शिक्षक से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन वहाँ भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं, हमको जानकारी है नहीं, इस संबंध में बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है कार्रवाई। कम से कम गाँव को खबर होनी चाहिए। ये आप किसी भी मैं नहीं कह सकती नस्ली प्रकरण है, क्या प्रकरण है, बताना चाहिए उनको किस प्रकरण उठाया। अभी तो वो जानकारी है नहीं कि किस प्रकरण उठाया गया उनको। तो बात ये है, पहले वो गांव में आए, गांव में कम से कम हमारे घर के सियानों को पूछे। गांव के सियानों को पता नहीं, घर के सियानों को भी नहीं पता है। और ये प्रकरण रात में होती है, दिन में होती है तो आदमी पूछता है, रात में होती है, रात में आते हैं, घर में दहशत, गाँव में दहशत, ये पूरा दहशत भरा माहौल है। गलत प्रक्रिया है, मुझे बिल्कुल ये सही नहीं लगता। आगे कदम गाँव वाले उठाएंगे, करना क्या है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, पूरे गांव वाले भीड़ आगे अगर ऐसी चलता रहा, स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगा प्रशासन से तो गांव खड़ा होगा इसके संबंध में। आपने इन दोनों को सुना, इनके आरोप कुछ राजनीतिक हैं और कुछ व्यक्तिगत, परंतु इस पूरे मामले पर एसडीओ की कांकेर मोहसिन खान ने बताया कि पूरी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और पूरी कार्रवाई पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी पर ही है। इन्हें सुनिए। अभी वर्तमान में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को सब जानकारी में है ये बातें। और इसी कार्रवाई में हम लोगों ने अभी बीच में आपकी जानकारी में होगा कि हार्डकोर नक्सली राजे कांगे और उसके पति प्रभाकर को गिरफ्तार किया था और कुछ हार्डकोर नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया। इनके पुख्ता सूचनाओं के आधार पर हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बहुत से गाँव के जो नक्सलियों के मददगार रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, जो उन घटनाओं में, नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनको हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ये जो गांव आए हुए थे, उसी के संबंध में ये लोग जानकारी लेने आए हुए थे, जिन्हें उन्हें समझाया गया है, समझा बुझा के उन्हें वापस किया गया। ये तो थी कांकेर पुलिस की कार्रवाई की पूरी जानकारी। आने वाला कल ही बताएगा कि ग्रामीण और इनके प्रतिनिधि सच हैं या कांकेर जिले की पुलिस। पर एक बात में तो दम है कि यह पूरी कार्रवाई नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे की दी हुई जानकारी पर निर्भर करती है। चलिए, इस मामले से जुड़ी आगे कोई भी अपडेट आपको मिलेगी तो हम फिर आपको बताते रहेंगे। बने रहिए लोकल न्यूज के साथ। अरे हाँ, इनकी भी तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और बोलेला पड़ी का लोकल न्यूज ला सब्सक्राइब जरूर करो।